सो बच्चों जितना मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था उससे हाई लेवल तो नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग मोर देन हाई सफिशिएंट लेवल का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है कैलकुलस में। ठीक है, तो डिस्कशंस में आ जाना मॉर्निंग। इस बैच में तो डिस्कशन लेने का बहुत ज्यादा जरूरत है, नेक्स्ट बैच जो है मॉर्निंग वाला, सॉरी इवनिंग वाला बैच, उसमें डिस्कशन ले लूंगा इसका। सो काइनेमेटिक्स में कहाँ तक क्या स्टार्ट किया था बच्चों, रिलेटिव मोशन में? सर वो कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैन स्विमिंग के और रिवर मैन बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट ना, हाँ ठीक है। सर ड्रिफ्ट भी हो गया था सर। ठीक है, रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम एक बार फिर से मैं बता ही देता हूँ पूरा, सो दैट कि कुछ छूट भी गया होगा कुछ बच्चों का तो ध्यान में आ जाएगा। तो क्या होता है कि रिवर में सपोज एक आदमी यहां से और ये तैर करके जाना चाहता है यहां तक, ठीक है, और उसने सोचा, उसने पढ़ा नहीं है फिजिक्स, उसने सोचा कि हम ना ऐसे ऐसे स्विम करते जाएंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, बट होगा क्या, रिवर का वेलोसिटी इधर है वी आर, और मैन सपोज स्विम इधर करना शुरू किया है वी एम विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वी एम आर भी लिखते हैं या सिंपली वी एम भी लिख देते हैं। बच्चों इन दोनों वेक्टर का समेशन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी हो जाएगा वो ये हो जाएगा। सो मैन विल रीच एट दिस पोजिशन। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला है, ये वेक्टर डायग्राम है बच्चों। तो ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो ही विल रीच हियर, और ये जो डिस्टेंस है इसी को हमने क्या कहा था, ड्रिफ्ट कहा था, ड्रिफ्ट। बच्चों ड्रिफ्ट के लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? फॉर ड्रिफ्ट velocity responsible is velocity along the river, along the flow of river। तो एक तो वी आर ही है, अभी तो सिर्फ वी आर है ना, और क्रॉस करना है अगर इसको, तो कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा, जो अक्रॉस द वेलोसिटी, अक्रॉस द के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है। तो बच्चों इसको टू डायमेंशन में ब्रेक कर लिया, एक ये डायरेक्शन कंसीडर करता हूं और एक इसके परपेंडिकुलर। सो मैन को जो क्रॉस करना है, मतलब ये विड्थ सपोज W है, सो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। और ये बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, किसके भी वेलोसिटी को ना हम इसी ब्रेक करके ही देख रहे हैं, एक ये और एक ये। सो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? सो W इज द डिस्प्लेसमेंट क्रॉस द रिवर अपॉन उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, in this particular case it is VMR। so ये 100% क्लियर। बच्चों ड्रिफ्ट जो होगा L, उसके लिए VR स्पीड से उधर जा रहा है, तो VR इंटू टाइम, जितना टाइम तक वो स्विम किया है, सो ये हमने कर दिया था बच्चों। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज। उसके बाद भी कुछ किया था क्या?
यस नो सर। सर, एक और एग्जांपल लिया था। ठीक है, सर वेलोसिटी अक्रॉस रिवर इज इक्वल टू VMR sin थीटा, ये किया था। हाँ। यस सर। फिर मैंने कहा कि सपोज चलो वो आदमी क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा सपोज इधर या इधर कोई भी एक डायरेक्शन दे दिया होगा कि इधर जा रहा है वो, तो मैंने सोचा कि चलो ना इधर जाते हैं, यहाँ क्रॉस करते हैं, उसने ये सोचा, सो ही स्टार्टेड स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन। और किसी से भी एंगल या तो इस डायरेक्शन से लेना है तो इधर ले लो थीटा, है ना, जो भी डायरेक्शन दिया रहेगा। और एक है बच्चों रिवर का वेलोसिटी VR। अब एक्चुअली वो ग्राउंड से आदमी जो देखेगा वो इसको देखेगा कि यार ये तो ये दोनों का समेशन वो तो इधर जा रहा है, इधर हो जाएगा, है ना, he will go in this direction, ठीक है, he will reach here, O M, ये जा रहा था सपोज A पे जाना चाह रहा था बट पहुंच जाएगा B पे। हालांकि ड्रिफ्ट, इस केस में भी ड्रिफ्ट जो हम लोग डिफाइन किए ना, वो डिफाइन किए जस्ट अपोजिट पॉइंट से ही कितना डिस्टेंस गया है उसी को ड्रिफ्ट बोल रहा है ना। तो सबसे पहली बात ये है कि बच्चों इसको भी ना हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटी को, एक अलोंग द रिवर और एक परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। इस रिवर के कारण क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट, और इस वेलोसिटी के कारण क्या होगा, ही विल क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए ये डायरेक्शंस का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस सर। सो यस सर। यस, तो ये जो v था बच्चों, ये जो vm है, सॉरी vm है मैन का वेलोसिटी, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर vm cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर vm sin थीटा। क्योंकि जे बैच जो था उसमें भी ये हो चुका है, वेक्टर रिजोल्यूशंस बता चुके हैं। सो ये क्रॉस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेट्स विड्थ इज w। देखो कितना सा आसान सा है सवाल कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन उस डायरेक्शन का वेलोसिटी। सो बच्चा जो भी जे बैच से आए तो क्या इनको ये समझ में आ रहा है टाइम कैसे निकाले, जे बैच से आने वाले बच्चे? यस सर। निर्मिति देवरे, शनयुजा, समर्थ, यस सर। ठीक है। और बच्चों अगर ड्रिफ्ट की बात करें तो वेलोसिटी अलोंग द रिवर कौन सा है, तो एक VR है और एक ये है, दोनों है ना, दोनों का कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, अलोंग द रिवर जो नेट वेलोसिटी है vm cos थीटा प्लस VR। इतने वेलोसिटी जा रहा है, कितने टाइम तक जाएगा, इतने टाइम तक, W अपॉन, अब बताओ कितना आसान है कि नहीं। ये हमने वेलोसिटी को दो पार्ट में बांट दिया, ये W पूरा लिखा हुआ है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट, ये जनरल केस लिख लिया। अब कोई कहेगा कि सर मुझे ना जस्ट अपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करना है, यहां से चलना शुरू किया और उसको यहीं पे क्रॉस करना है। अब बताओ इस आदमी ने अगर इधर तैरना शुरू किया था तो यहाँ ने क्रॉस करके कहीं यहाँ चला गया था, तो वो कैसे तैरना शुरू करेगा, वो सोचेगा कि यार मैं इधर तो तैरूंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, सो ही विल स्टार्ट स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन।
कुछ वेलोसिटी vm से, और सपोज इस डायरेक्शन से मैंने अभी एंगल ले लिया थीटा। अब मैन ऐसे स्विम करना चाहा और जाना है उसको इधर, दैट मीन्स नेट वेलोसिटी बच्चों इधर होना चाहिए। एम आई राइट? नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए। Yes. दैट मीन्स ये मैन का वेलोसिटी और प्लस रिवर का वेलोसिटी दोनों का समेशन ये होना चाहिए, velocity of man with respect to ground. Then only he will cross at opposite point. So third case, man has to cross just opposite point. Has to cross at just opposite point. बच्चों ये समझ में आया क्या? Yes, sir. नेट वेलोसिटी इधर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये वेक्टर डायग्राम में बहुत कुछ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली पूछूं तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगर वेक्टर डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली कहोगे तो हो जाएगा vm स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर का रूट, और यही नेट वेलोसिटी है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस? इस डायरेक्शन नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो टाइम टू क्रॉस बच्चों या तो तुम बोलोगे displacement upon velocity along this, in this particular case vmg कहोगे। ये आ जाएगा। कोई कहे सर आप ना ऐसे तो करते थे, इसको रिजॉल्व करके लिखते थे, तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों। vm का दो कंपोनेंट, across the river vm cos theta है ना, और along the river अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा vm sin theta। तो कहे सर टाइम तो ऐसे भी लिख सकते हैं w अपॉन vm cos theta, that is also true, लेकिन we need to write cos theta। कहोगे सर थीटा होगा कितना? तो बच्चों एक तरीके से सोचना कि देखो ये vr इधर है और मैन इस एंगल पे स्विम करा, सो दैट उसका एक कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन, this will nullify vr, then only this component will remain same. That means logically कहो तो vm sin theta जो है that is nullifying that is balancing vr। ऐसे सोच सकते हो बच्चों। तो यहां से बोलोगे sin थीटा कितना हो जाएगा, तो पूछेगा एट व्हाट एंगल ही शुड स्विम, कहोगे अक्रॉस द रिवर डायरेक्शन से थीटा एंगल इस डायरेक्शन में, जहां sin थीटा इज इक्वल टू vr बाई vm होगा। तो बहुत जगह से डेरिवेशन से ये सेकंड सेक्शन में जो लिखा वैसे दिया रहेगा। अब sin थीटा का वैल्यू पता है, cos थीटा का वैल्यू लिख लोगे, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट दिस। तो हमने sin थीटा इस हिसाब से लिखा, समझाया रिवर के वेलोसिटी को मैन का कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है। बट दिस इज वेरी वेरी इजी इफ यू हैव ड्रॉन द डायग्राम। अगर तूने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो देखो यहाँ से साइन थीटा बहुत इजीली दिख रहा है। साइन थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा इज वी आर अपॉन वी एम। बच्चों ये समझ में आई बात? तो
ऐसे लिखो, सोचने का तरीका, दोनों तरीका आना चाहिए। बच्चों आर यू कंफर्टेबल? सर हाँ बोलो। सर हम पहले टाइम में पिछले दोनों केसेस में तो VMR लेते थे, लेकिन यहाँ VMG की लिया अपन ने। क्या क्या फिर से बोलो। सर पिछले दो केसेस में हम VMR लेते थे सर, टाइम को डिराइव करने के लिए, लेकिन यहाँ VMG क्यों लिया फिर भी? अरे वीएम बार बार लिखने से VMR ही है ये, वेलोसिटी ऑफ मैन। नहीं सर, आपने यहाँ VMG लिखा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इतनी कहानी बताया आयुष। तू देखो मैंने क्या बताया कि कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है क्रॉस करने के लिए। एकदम आयुष एकदम क्रिस्टल क्लियर करना, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी। ओके, यस सर, समझ तो गया। इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, तो देखो ये है VMR, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा इस वेक्टर का, VMR cos थीटा। cos थीटा। तो देखो ये लिखा तो W/VMR cos थीटा लिखा। तो ये मैं सब कुछ बताता हूं लेकिन तुम सुनते कुछ नहीं हो, यही प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। मैंने दो तरीके से पूरा इतना एक्सप्लेन किया, और जहां से जो मुझे बताना, मतलब जो बताना चाहिए वो बाद में तुम वही सवाल पूछ ही लेते हो, मतलब सब कुछ बता दिया। अब सारे बच्चे ध्यान से, इट्स नॉट कि सिर्फ आयुष होगा, और भी बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं क्लियर हो। मैंने अपने तरीके से हर चीज बता दिया, दो तरीके से सॉल्व किया। आयुष, हैव यू रियलाइज कि हमने दो तरीके से सॉल्व किया? यस सर, यस सर। सो यही तो तुम्हें कहा कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो VMR का कंपोनेंट लिख लिया। लेकिन cos थीटा क्या है, तो मैंने कहा हाउ टू फाइंड cos थीटा, तो कहा कि VMR का जो ये कंपोनेंट है दैट इज बैलेंसिंग दिस, बिकॉज नेट तो इधर है, तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी है 0। सो VM sin थीटा जो है, मतलब VMR sin थीटा जो है वो VR के बराबर है। तो sin थीटा ये है। अब sin थीटा ये है तो cos थीटा भी निकालने आता है। तुम कहोगे सर निकाल ही दो यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 माइनस VR का स्क्वायर बाई VM का स्क्वायर। अब ये cos थीटा यहाँ पे पुट कर लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दूसरा, उससे पहले क्या तरीका बताया, कि जब हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि मुझे यहां क्रॉस करना है, मैन ने चला इधर, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ये, और नेट जो होना चाहिए, चूंकि यहां जाना है तो नेट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ये एंगल थीटा है। तो ये है बच्चों VM, और ये वेक्टर डायग्राम में हमें क्या दिखा, यार यही तो नेट है, नेट इसी डायरेक्शन में है। तो यही नेट वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो W चलना है, और इस डायरेक्शन में है कितना वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ W अपॉन जो भी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है। पिछले बार वेलोसिटी ऑफ मैन विद द ग्राउंड इधर था कुछ, तो हमें ये वेलोसिटी, हमें इसका ये कंपोनेंट चाहिए था, ये कंपोनेंट। तो VMG होगा कितना, तो यहाँ कितना आया VMG, यहाँ पे दिखा VMR, ये हाइपोटेनियस है, ये VR है, इसलिए मैंने लिख दिया W अपॉन दिस। और अगर पूछा कि सर इसमें साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा, तो ये डायग्राम में क्लियरली बता रहा है कि साइन थीटा इज व्हाट, दिस अपॉन दिस। कितना % क्लियर हुआ आयुष? सर 100%। पहले बार में कितना क्लियर हुआ था जब पहली बार बताया तो? ये पूरा 0%। नो सर, वो हुआ था पहले भी क्लियर, लेकिन वो सिर्फ वो तो साइन मुझे का परेशान प्रॉब्लम। करते हो तुम यार।
चलो एकदम ध्यान से देखते रहना, ठीक है, डोंट वरी। यस सर। तो आयुष ने पूछा, उसमें बहुत सारी चीज मैंने बोल दिया, एक बार और उसको बता देता हूँ। उसकी क्या होता है, एक ही चीज ना बार बार पढ़ाने पे ना फिर खराब पढ़ाना लगता है। और ये चीज बिलीव करना बच्चों, कि जब मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ उसी समय बेस्ट बता रहा हूँ, सेकंड टाइम मैं उससे घटिया, दूसरी बार पूछेगा तो और घटिया, तीसरी बार पूछेगा तो और घटिया, मतलब मैं जान के नहीं, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम, कॉन्सेंट्रेट करो, हो जाएगा। वीएम रिवर का वेलोसिटी इधर, ये जरूर होता है कि तुम लोगों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम समझ में आता है, दोबारा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि दूसरी बार सुन लिया। सो नेट वेलोसिटी इधर हो गया, यही तुम्हारा VmG है। इसी को कहेंगे कि या तो ये थीटा है, तो VmG जो इक्वल है Vm cos थीटा के बराबर। सब बच्चों एक ही चीज है, इसको ना ऐसा नहीं लिखोगे बहुत सारी चीज लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। और ये अगर VmG देखो तो ये डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि Vm स्क्वायर पर हाइपोटेनियस है Vm। बच्चों इसको इस केस में डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जब क्रॉस करा है तो कहते हैं कि इसको ये शॉर्टेस्ट पाथ लिया है। क्या लिया बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि वो सीधे ऐसे गया है। रिवर को क्रॉस करने का दूसरा तरीका इधर जाता, इधर जाता, अलग अलग केस होता है। शॉर्टेस्ट पाथ, तो कभी कभी ये पूछ देगा शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू क्रॉस करना है तो क्या होगा। बच्चों ये सवाल 100% क्लियर, शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। पूछेगा कितना Yes, एंगल sir. पे स्विम करना है बच्चों, तो कहोगे कि साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से ले रहे हैं, वर्ड अक्रॉस द रिवर के डायरेक्शन से। कितना हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में मैंने दूसरे तरीके से भी बताया बच्चों कि Vm का ये जो कंपोनेंट है Vm साइन थीटा, वो किसको बैलेंस कर रहा है, VR। VR. बच्चों अगर मैं कहूं कि ये केस तो तभी तक वैलिड है ना, साइन थीटा VR बाई Vm हो रहा है। VR को कौन बैलेंस कर रहा है, मैन का कंपोनेंट। दैट मीन्स ये जो केस अभी डिस्कस किया उसमें Vm जो है वो ग्रेटर देन VR है। Vm ग्रेटर देन VR है बच्चों, तभी तो Vm का कंपोनेंट जो है वो VR के इक्वल हो रहा है। लेकिन अगर केस डिस्कस करें कि Vm जो है वो लेस देन VR है, दैट मीन्स रिवर का वेलोसिटी क्या बच्चों, ग्रेटर है। अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पास किया है तो ड्रिफ्ट क्या है, 0। So he will cross at just opposite point only when Vm is greater than VR. Is it clear? Yes, sir. लेकिन अगर केस थर्ड फोर्थ जो भी लिख रहे हैं, अगर ऐसा है VR बड़ा है, तो क्या रिवर के फ्लो के वेलोसिटी को नलिफाई कर सकता है मैन का वेलोसिटी, No, sir. No, sir. नहीं कर सकता है। तो ड्रिफ्ट इज इनएविटेबल, ड्रिफ्ट तो बच्चों होगा ही होगा, ड्रिफ्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ड्रिफ्ट 0 नहीं होगा। हो पाएगा क्या, No, sir. 0 ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा 0 ड्रिफ्ट नहीं पॉसिबल है तो क्या करें, कैसे होगा, कितना ड्रिफ्ट होगा। अब अनुष्का ने सवाल पूछे सर अगर 0 ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब केस ऐसा है
तो बताओ मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा। मैं कहूँगा ठीक है यार, चलो ये हो गया तुम्हारा वीएम। सपोज ये थीटा एंगल पे हम स्विंग कर रहे हैं, ये बच्चों हो गया वी आर, थोड़ा बड़ा है वी आर, और ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मान विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये ही विल क्रॉस हियर। बच्चों आई एम गिविंग यू द टाइम कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस अपने नोटबुक में निकालो टाइम क्या है, अपने नोटबुक में लिखो एल क्या है इस थीटा के टर्म में, वी एम वी आर थीटा। सो फटाफट लिखो तो बच्चों, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 2 मिनट टाइम। चलो बच्चों, तो ये कर लिया होगा। ये जो आ जाएगा इस वीएम का बच्चों ये वाला कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया, वीएम कॉस थीटा, सो डब्ल्यू अपॉन वीएम कॉस थीटा। एल निकालना है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो बच्चों वी आर है इस डायरेक्शन में अलोंग द रिवर, और वीएम का जो कंपोनेंट है इधर वीएम साइन थीटा। सो आई होप कि यू रियलाइज्ड कि नेट वेलोसिटी विल बी वी आर माइनस वीएम साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों कितने टाइम तक ड्रिफ्ट करेगा, टी टाइम तक। दिस इंप्लाइज एल जो आ गया बच्चों वी आर अपॉन वी एम, अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा माइनस tan थीटा इंटू डब्ल्यू। ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया। अब बच्चों जीरो ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है नहीं, अलग अलग थीटा पे जाओगे ड्रिफ्ट विल बी डिफरेंट। एल जो है बच्चों फंक्शन ऑफ थीटा है, तो फॉर व्हाट थीटा ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। फाइंड थीटा फॉर विच ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम। सर बहुत ही सिंपल सा है, एल इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो मैक्सिमम मिनिमा के लिए बच्चों डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पे वी आर अपॉन वी एम सेक थीटा का बच्चों होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो वी आर अपॉन वी एम सेक स्क्वायर थीटा बच्चों tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख लो, ये हो जाएगा, इसमें पूछना नहीं, ये कर लोगे तुम लोग। अब बच्चों सेक थीटा तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, तो यहां से कर लोगे साइन थीटा जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। इफ यू स्विम एट दिस एंगल विद दिस डायरेक्शन अक्रॉस द रिवर से इस एंगल पे स्विम करोगे, सो ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम। व्हाट विल बी द मिनिमम ड्रिफ्ट, तो साइन थीटा की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे सवाल में साइन थीटा अगर पता है तो सेक थीटा भी पता है, tan थीटा भी पता है, वो यू कैन राइट दैट, और वी मिनिमम भी निकाल लोगे। क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, तो बहुत इजीली बता दोगे सेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना।
tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस VM upon VR square Vm अपॉन VR स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा tan थीटा लिख लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा। मैं पुट करके निकाल ही लेता हूँ। एल्यूमिनियम जो हो जाएगा VR अपॉन Vm, सेक थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, VR अपॉन माइनस, यहाँ बच्चों tan थीटा है, Vm बाई इंटू W। सो एल मिनिमम जा जाएगा, W पहले लिख लेते हैं, नीचे में Vm कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व कर लो तो याद आएगा। हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एल मिनिमम का ये फॉर्मूला, ये याद रखने की जरूरत है कि मिनिमम कब होगा, जब थीटा साइन थीटा Vm अपॉन V आएगा। सो ये सवाल क्लियर? आगे बढ़े, पीछे देखना है किसी को? सर 1 मिनट पीछे का स्लाइड दिखाओ ना। ठीक है, देख लो। अंशु, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अभी नाउ जो पुराने बच्चे नए बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्या? हालांकि ये थोड़ा टफ है बच्चों, रिलेटिव मोशंस थोड़ा सा टफ है। चलो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो छोटा सा सवाल लेते हैं। ए रिवर इज फ्लोइंग विथ VR इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, a man can swim with speed 6 kilometer per hour with respect to water या river. Find time taken to cross the river if time taken to cross the river if पहला केस he heads across the river। मतलब ही हेड्स का मतलब ये ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे जा रहा है, बट जाएगा ऐसे नहीं, ये जाएगा किस एंगल पे। ठीक है, ऑल्सो फाइंड ड्रिफ्ट इन दिस केस। दूसरा सवाल, if A crosses to
just opposite point। तो ये दोनों केस के लिए सॉल्व करना है बच्चों। फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, मैं ही सॉल्व कर देता हूं या तुम लोग करो। बच्चों टाइम निकालना है। He heads along this। बच्चों 3 किलोमीटर जाना है, मैन का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर से, दैट इज हाफ आवर। क्या क्लियर सबको? Yes, sir. एंड दिस इज शॉर्टेस्ट टाइम बच्चों। जो हमने थ्योरी पहला बताई, शॉर्टेस्ट टाइम क्यों है, बिकॉज इस डायरेक्शन का वेलोसिटी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वेलोसिटी इधर हो नहीं सकता। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ड्रिफ्ट, तो सिंपल सर 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो कर रहा है और वो बेचारा हाफ आवर तक वो स्विम कर रहा था। 2.5 किलोमीटर बच्चों चला गया उधर, है ना। चलो दूसरा सवाल मैं नहीं सॉल्व करा, तुम लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्विम करना पड़ेगा। बच्चों ये ऐसे स्विम कर रहा है ये थीटा एंगल पे कि नेट वेलोसिटी इधर हो जाए। तो पहले तो साइन थीटा इजकल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा इजकल टू वी आर अपॉन वी एम। इतना एंगल पे स्विम करना पड़ेगा। या डायरेक्टली नहीं आ रहा तो ऐसे लिखना है सिंपल सा कि वीएम का जो कंपोनेंट है साइन थीटा वो बैलेंस कर रहा वी आर। लेकिन हमें तो बच्चों टाइम पूछा है, तो या तो इस डायग्राम से ये वेलोसिटी तुम्हें पता है W अपॉन वी एम आर स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 3/√11 3 किलोमीटर डिवाइड बाय रूट 11 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर चला जाएगा 3/√11 आवर। चलो बच्चों तो ये कर लिया। इस पे सवाल करना बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है इसमें। एक सवाल चलो कर लेते हैं और इसमें सवाल जरूर करना बच्चों, इसमें टफ नहीं है चीजें। बड़ा अच्छा सवाल लेता हूँ बच्चों। मान लो एक आदमी को ना यहीं क्रॉस करना है, सारे बच्चे सुनना। मैन है ए, he has to cross at point B at suppose angle 37 degree। अब सपोज रिवर का वेलोसिटी कुछ है, सपोज रिवर का वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर और मैन कैन स्विम वीएम जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर।
तो बच्चों अगर मैन को किधर स्विम करना चाहिए कि वो यहाँ पे बी पे पहुंच जाए, सारे बच्चे देखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम, बेसिक सवाल, बेसिक कंसेप्ट, समझने वाला कंसेप्ट। मैं यहाँ पे 3 डायरेक्शन दिखा रहा हूँ बच्चों। मैन हैज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, इसको इधर स्विम करना है, ऐसे हेड करें, या मैन हैज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन 2, और मैन हैज टू स्विम इन डायरेक्शन 3। बच्चों मुझे प्यार से बताना कि ये कौन सा डायरेक्शन तुम्हें लग रहा है। सर 3 नंबर। 3 डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन एकदम सही बताया बच्चों, 3 इज द करेक्ट, बाकी ये गलत है बच्चों, एकदम सही बताया, बाकी ये गलत है। ओके सर, क्यों 3? Why 3? बिकॉज जो मैन का वेलोसिटी है ये इधर जाएगा और रिवर का वेलोसिटी, दोनों मिला के नेट वेलोसिटी बच्चों इधर हो जाना चाहिए, यही तो सवाल है। नेट वेलोसिटी जो होना चाहिए इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस शी विल रीच हियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। मान लो बच्चों कि ये इस डायरेक्शन से ना, इसी डायरेक्शन से ना फाई एंगल पे है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। स्विम करना शुरू किया, ये जो डायरेक्शन जिधर जाना था एक्चुअली उधर जाएगा तो कहीं और चला जाएगा, सो उसने यहां से फाई एंगल पे जाना शुरू किया और उसका वेलोसिटी है vm। अब बताना इसका नेट वेलोसिटी इधर है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है। बच्चों ये समझ में आ रहा है कि v रिजल्टेंट 0 होगा किस डायरेक्शन में? इसके परपेंडिकुलर में। बच्चों इसके परपेंडिकुलर में है कौन कौन सा वेलोसिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये कंसेप्ट है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स देखो है कितना, इस vm का cos फाई और vm का इधर sin फाई। और देखो ये रिवर का वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में रिवर का वेलोसिटी कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा? तो vmr cos थीटा इधर, परपेंडिकुलर इधर, तो vmr सॉरी vr cos थीटा इधर, sin थीटा, vr sin थीटा। आई बात समझ में बच्चों? दिस इज द कंडीशन। और अगर कोई पूछे कि बताओ इसको टाइम कितना लगेगा बच्चों जाने में, तुम कहोगे टाइम लगेगा AB डिस्टेंस डिवाइड बाय इस डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो कहोगे सर इस डायरेक्शन वेलोसिटी है vm, ये वाला वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, और ये तो भी वेलोसिटी था ना, सॉरी ये इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो बच्चों बताना, इसका कह सकते हैं vm cos फाई, vm का ये कंपोनेंट और vr का ये कंपोनेंट। बच्चों नहीं समझ में आया तो बताना मुझे, थोड़ा सा ये टफ जा सकता है तुझे। सर सर वो v रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा तो। मैंने बताया कि नेट वेलोसिटी आई उस इधर है, नेट इधर है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। इसमें vr का इधर कंपोनेंट हो जाएगा vm sin फाई,
और वी आर का इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी आर साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा इधर, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। ओके सर, हाउ टू फाइंड ए बी, दिया रहेगा W, बच्चों ये W दिया है, W और AB में क्या रिलेशन है, सो W अपॉन AB जो है परपेंडिकुलर इतना है, वो साइन थीटा है, AB इज इक्वल टू W बाई साइन थीटा। बच्चों ये समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। अभिषेक गुप्ता, ये क्लियर? यस सर। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं रेनमैन टाइप प्रॉब्लम का एक बुकलेट्स में जो सवाल है वो जरूर पूरा कर लेना, और इसमें ये भी सवाल हो जाते हैं एरोप्लेन वाला टाइप वाला भी सवाल हो जाता है। एक होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन एयर, और सपोज व्हेन विंड इज ब्लोइंग, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड दिया रहता है, व्हेन विंड इज ब्लोइंग सो वो भी मूव करेगा उसके कारण। तो सोचो कि अगर सपोज ये तुम्हारा हो गया मुंबई और ये सपोज हो गया दिल्ली, सो इफ इट गोज ही गोज लाइक दिस, प्लेन अगर सपोज ऐसे फ्लाई करता था व्हेन विंड इज नॉट ब्लोइंग, बट सपोज विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो प्लेन को किधर फ्लाई करना पड़ेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में अगर फ्लाई करेगा तो ये मुंबई के जगह पे लखनऊ पहुंच जाएगा, है ना, समझ में आया, क्योंकि नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा। सो ही शुड फ्लाई इन समवेयर हियर, इधर फ्लाई करेगा कि विंड का ये वेलोसिटी दोनों के मिला करके ये हो जाए और नेट यहाँ पहुंच जाए। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखना है बच्चों तो ये दो वेक्टर का समेशन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन with respect to wind plus velocity of wind with respect to ground। ठीक है, अब अच्छी वर्मा में एक सवाल है बच्चों, वो कर लेना। अच्छी वर्मा में सवाल यही है, सपोज उनको कहीं जाना था, विंड का वेलोसिटी दे दिया v, विंड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, प्लेन फ्लाइज विथ a स्पीड समथिंग 200 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जाना यहाँ था, अब इस कितने एंगल पे ये स्विंग करे, सॉरी प्लेन को फ्लाई कराए कि वो इधर पहुंच जाए, तो क्या करें, यहाँ पे भी कंसेप्ट ये है बच्चों कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, वी डब्ल्यू का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में दैट विल बी बैलेंस्ड बाय प्लेन का वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन का कंपोनेंट। बच्चों क्लियर ये पूरा? सर एक सर एक मिनट मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना प्लीज। क्या करूं? ऊपर स्क्रॉल। ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है। ऊपर कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सा है। पहला सवाल है स्विमर स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर इट्स 16 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर है
जो ऐसे जा रहा है इसका वेलोसिटी है 16 किलोमीटर पर आवर स्विमर फ्लो वीआर के डायरेक्शन में। स्विमर स्पीड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज 8 किलोमीटर पर आवर। जब ये ऐसे तैरता है ना तो ये है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कैलकुलेट द स्विमर्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। अभी समझ में आया? यस सर, समझा गया। अब क्या करना है समझ में आ गया। पहला सवाल तो हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो है रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम। कौशल ने कहा है सर C4 कर दो। ठीक है कौशल, कर लेते हैं। पार्ट 2 का C4। सर हाँ बोलो। सर पार्ट 1 के सेक्शन सी के C2 का सर मेरा टाइम गलत आ रहा है सर। ठीक है देख लेते हैं एक बार वो और एक्सटेंड पढ़ कर लो। सकते अभी C4 करते हैं पार्ट 2 का। और इसको डायग्राम को जोड़ने में बताता हूँ। C4 में कहा है एन एरोप्लेन पायलट सेट्स ए कंपास course due west and maintains an air speed 240 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसे जा रहा है बच्चों वेस्ट की तरफ। कितना स्पीड से? 240 किलोमीटर पर आवर से। After flying half an hour, he finds that कहा कि यहां से स्टार्ट किया सपोज ए से, और आधे घंटे बाद वो क्या देखता है, हाफ एन आवर बाद, ही इज ओवर ए टाउन जो 150 किलोमीटर वेस्ट है एंड 40 किलोमीटर साउथ है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो इधर नहीं, एक टाउन है कहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कहीं है। तो ये इधर हेड किया था, बस कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, द विंड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज। ओके बच्चों, तो एक चीज देखना, ये है तुम्हारा डायरेक्शन, दिस इज द नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ क्या कहें, प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड जो था वो इधर था। इसमें से कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये वेक्टर हो जाए, एम आई राइट? ये डायरेक्शन हो जाए बच्चों, दिस इज द रिजल्टेंट।
ठीक है, तो मान लेते हैं कि विंड का वेलोसिटी ऐसा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। इसका और इसका रिजल्टेंट जो है इधर डायरेक्शन है, और ये एंगल सपोज फाई है रिजल्टेंट का। ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, मैं इसको रिजॉल्व कर लूं बच्चों। ये प्लेन का वेलोसिटी जो कि 240 है, और इसका अगर यहां से थीटा एंगल पे इधर है VW का, तो 240 प्लस VW cos थीटा बच्चों हो जाएगा किधर, वेस्ट के डायरेक्शन में, और VW साइन थीटा जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, साउथ के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो जो रिजल्टेंट है बच्चों ये और ये का रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, ओके। दैट मीन्स ये अपॉन ये जो होगा वो टाइन थीटा इतना आ जाएगा, ये टाइन फाई। आई बात समझ में? यस सर। तो tan phi इज इक्वल टू VW साइन थीटा, सॉरी हाँ, VW साइन थीटा डिवाइड बाई 240 प्लस VW cos थीटा, ऐसे एक इक्वेशन लिखेंगे। ये tan phi है कितना, tan phi कहोगे सर ये 40 अपॉन 150, लेकिन इस अगर सिर्फ ये लिखे हैं तब तो हमारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज इसमें VW भी अननोन है और साइन थीटा भी अननोन है, तो दिस इज नॉट one more equation we have to write, this is not sufficient equation, but इससे एक रिलेशन तो आएगा। और क्या कह रहा है कि बच्चों ये हाफ एन आवर में यहाँ पे है, तुम कह सकते हो कि हाफ एन आवर में ये कितना चला है, अगर इस डायरेक्शन में कितना है 240 है किलोमीटर पर आवर, प्लस VW cos थीटा जो है ये है इतना, इंटू हाफ आवर में कितना चलाइए 150 किलोमीटर चला है। और तो ये एक इक्वेशन आ गया बच्चों, ठीक है। हालांकि एक इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, VW साइन थीटा इंटू हाफ आवर, ये कितना चला है 40, तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन एक लिखना है और एक ये लिखना है। ये आई बात समझ में? तो ये दो इक्वेशन से तुम्हें कौशल ये VW निकल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा। यस सर। अब देखो मान लो कोई पहली बार सॉल्व करा है तो जनरली क्या मान लेता है ना कि प्लेन का जो वेलोसिटी था इधर था और विंड का वेलोसिटी इधर ही मान लेता है। कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि विंड का वेलोसिटी जो है वो सीधे इधर नहीं किसी एंगल पे था, है ना? तो देखो बच्चों कहा है कि आधे घंटे के बाद इसने इस डायरेक्शन में चला है 150। अगर विंड का वेलोसिटी सिर्फ नॉर्मल होता, इधर होता, इसका कंपोनेंट नहीं होता, तो ये इस डायरेक्शन में कितना चलता 240 इंटू हाफ आवर, दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर ही चलता। लेकिन ये वेस्ट के डायरेक्शन में 150 चला है, मतलब विंड का एक कंपोनेंट इधर भी है, इधर भी। कुछ बच्चों समझ में आया? ये सब गोल हो गया।
यहां से चला, आधे घंटे बाद वो यहाँ पे है। इसका इधर था वेलोसिटी 240 का, और विंड का जो वेलोसिटी होगा वो सर्टेनली किसी एंगल पे होगा। इसका दो कंपोनेंट, एक इधर जो कि इसको इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करवाया है, और एक इधर होगा भी, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो 120 चलता, बट चला है 150। तो बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। बच्चों अगर tan थीटा देखा जाए तो tan थीटा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 40/30। नहीं, मैंने थीटा कहाँ से लिया था पिछले में, ऐसे लिया था ना थीटा। tan थीटा आया था 40/30, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आया, 57 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। तो ये किधर जा रहा है, 53 डिग्री पे जा रहा होगा, और किधर जा रहा होगा, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कोई ऑप्शन है? 37 में दिया है, तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। एम आई राइट बच्चों? यस सर। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। ठीक है, ये कर लोगे, यहाँ से थीटा निकल गया तो ये वाला से निकाल लोगे VW। आज का लेसन यहीं तक। कल बच्चों हम लोग पढ़ाएंगे